जय निरंकार जी महापुरुषों माता जी हमें सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि सत्संग सेवा सिमरन करो। महापुरुषों अगर हम सिमरन करें तो उसका क्या लाभ है हमें। तो महापुरुषों करते हैं आज इसी बात पर चर्चा। और दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों सिमरन एक मंत्र है, एक उच्चारण है, एक भक्ति करने का एकमात्र एक तरीका। सिमरन एक मंत्र है जिससे निरंकार प्रभु को खुश किया जाता है। उनका जाप करने से एक भक्ति होती है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। महापुरुषों आपने कोई धारावाहिक टीवी सीरियल में देखा होगा, जब वे भक्ति तपस्या करते हैं तो ओम नमः शिवाय और भी वगैरह कई नाम लेते हैं। वो एक उच्चारण है प्रभु को खुश करने का। उनसे फिर वे वरदान लेते हैं। ये तो चलो बात की बात है, लेकिन एक उच्चारण है परमात्मा का, एक उनका सिमरन है जिससे उनका नाम लेकर उनका जाप कर करके प्रभु को रिझाने का, परमात्मा को खुश करने का। तो महापुरुषों हमारे यहाँ ये सिमरन है। और तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, इस तरह से हम ये जाप इसका करते हैं। महापुरुषों जब भी हम सुबह शाम किसी समय भी इसका जब जाप करते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है, मन का मनोबल बढ़ता है। महापुरुषों मन का मनोबल बढ़ने से हमारे शरीर को एक एनर्जी सी प्राप्त होती है और जो मन के विकार विचार होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम सिमरन करते हैं तो हमारी बुद्धि में भी वृद्धि होती है। हमारा जो विवेक होता है वह भी सही तरीके से काम करता है। सिमरन करने से कई फायदे हैं, कई लाभ हैं अगर हम नियमित सिमरन करें तो। महापुरुषों अगर हम सिमरन सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं तो अच्छी बात, लेकिन अगर हम सिमरन चरणामृत लेकर हाथ में कर रहे हैं और उस चरणामृत को सिमरन करके हम पी रहे हैं तो वो और भी अधिक फ़ायदेमंद है। अगर हम कोई भी पानी पिए, खाना खाए या फिर हम कोई दुख से परेशान है या फिर हम जो दवाई खाएं तो उसमें भी हम चरणामृत अगर डाल लें तो आधी बीमारी तो उसी से ही ठीक हो जाएगी। तो महापुरुषों बस जहाँ कहीं भी ज़रूरत है तो है विश्वास की। तो हमें तो ये सिमरन करना है विश्वास से। और हम जब भी सिमरन करें तो ध्यानपूर्वक ही करें। एक तित्र अपनी सोच को और मन को और तन को हम अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित कर लें और परमात्मा का सिमरन करें। महापुरुषों माता जी कहती हैं कि सिमरन करने के लिए अलग से कोई समय नहीं चाहिए होता है। हम इसे कभी भी उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें अलग से समय नहीं चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो भी सिमरन कर सकते हैं। खाना खा रहे हैं, खाना से पहले सिमरन कर सकते हैं। खाना बना रहे हैं तब सिमरन कर सकते हैं। हाथ धो रहे हैं तब सिमरन कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं तो सिमरन कर सकते हैं। कहीं बैठे हैं तो सिमरन कर सकते हैं। सिमरन कभी भी किसी समय भी हम ये कर सकते हैं और सिमरन के हमें फ़ायदे भी हैं, लाभ भी हैं
अनेकों लाभ हैं सिमरन करने से। महापुरुषों, अगर हम सिमरन को अगर हम एक और अलग तरीके से करें, जैसे दास ने बताया हम खाना खाते समय कर सकते हैं। अगर वो जो भोजन होता है, दास आज सत्संग में गया तो महापुरुष भी यही बतला रहे थे, जब हम कोई भी हम खाना खाएं और सिमरन करके ले तो वो खाना हमें फिर खाना नहीं, एक प्रसाद बन जाता है। और उसे जब हम ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में, तो वो कभी नुकसान नहीं देता और ना ही फिर हम उसे में बीमार पड़ सकते हैं। बीमारी तो छू भी नहीं पाएगी अगर हम नियमित रूप से सिमरन करें और सिमरन करके ही डेली खाना खाए, तो बीमारी हमारे द्वारा भटकेगी भी नहीं। अगर भटकेगी तो तुरंत एक दिन के लिए आएगी, चली जाएगी। तो महापुरुषों यही महात्मा हमें समझाते हैं और यही हमें कहते हैं कि सिमरन करो, क्योंकि सिमरन से ही हमें जो सुख मिलने वाले हैं, सिमरन से ही हमें लाभ मिलने वाले हैं। तो हमें सिमरन करना है और सुख प्राप्त करने हैं। महात्मा जी बताते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं, जो सुख प्राप्त मिलता है वो सिर्फ हमें मिलता है, सामने वाले को नहीं। अगर खाना हम ही खाएंगे महापुरुषों, तो पेट भी हमारा ही भरेगा, उसका सुख का आनंद भी हम ही लेंगे खाना खाने का। तो फिर सिमरन करने से भी हमें ही लाभ होगा, ये नहीं कि सामने वाले को लाभ होगा। जो कर्म करता है महापुरुषों, फल भी उसे ही मिलता है। तो महापुरुषों हमें सिमरन करना है, अधिक से अधिक सिमरन करना है। और हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि हम सिमरन करें, कहीं भी कभी भी, उठते खाते पीते। इसका कोई भी समय नहीं, हम किसी को भी ये सब बता सकते हैं, क्योंकि सिमरन एक मंत्र है, हमें भक्ति करने का एक तरीका है, जिससे हम परमात्मा को रिझाकर इससे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मनोबल प्राप्त कर सकते हैं, खुद जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। महापुरुषों, अगर हम सिमरन सुबह को या फिर शाम को सोते नियमित करें, तो इसके और भी अधिक लाभ है, क्योंकि हम एक कार्य कोई भी अच्छा अगर नियमित रूप से करते हैं तो एक भक्ति में आ जाता है। डेली करने से वो हमें एक सुख प्राप्त दे सकता है। महापुरुषों, आप सबरी को तो जानते ही हैं, उन्हें पता था कि मेरे श्री राम प्रभु किसी न किसी एक न एक दिन रोज जरूर मेरी कुटिया में आएंगे। तो वह रोज जो रास्ता होता था उसमें फूलों से सजा देती थी, नियमित उसका यही कार्य होता था। इसलिए उनके भक्ति से परमात्मा भी बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही हमें अगर हम नियमित से रोज चरणामृत पिए और सिमरन करें, तो उससे परमात्मा बहुत खुश होगा कि ये मेरा डेली इस समय नाम जपता है। और वो एक भक्ति में, एक तपस्या में, साधना में तब्दील हो जाता है। अगर हम नियमित से सत्संग में जाकर या घर पे रहकर ये सिमरन अगर हम करते हैं, तो सिमरन का भी उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। शरण हाँ होना चाहिए, शरण ना नहीं। बहुत से महापुरुष होते हैं कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण ना लगा देते हैं, ना। तो हमें इसमें ना का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, हाँ का। फिर ना का मतलब तो ना हो जाता है महापुरुषों। तो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, हाँ का प्रयोग करना, मैनू बख्श लो। तो ये महापुरुषों सिमरन करने का भी सही तरीका है। अगर सही तरीके से, सही ढंग से, सही समय और सही हम भाव से, अच्छी भावना से, अच्छे मकसद से अगर हम सिमरन करें, तो उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। ये दास भी कहता है, दास कुन ने भी इसका लाभ सिमरन का लिया है, दास को पता है, इसलिए आपको भी बता रहा है। सही तरीका ही हमें अच्छे से हमें भला कर सकता है, हमें फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो महापुरुषों दास मुनि साहा और एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, जय निरंकार जी।